जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम लेकर आ गए हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस प्रश्न में जो भी प्रश्न जिस सन में और जिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसको मैंने यहाँ पर नोट्स लगा दिया है, ताकि आपको समझ में आए कि यह प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो थे जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो यह किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो हुआ था वर्गीय मताधिकार पर। किसके अनुसार? वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किया था प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो थे 70 प्रतिनिधि। कितने थे? 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो यह था संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे टोटल 229। कितने थे? 229 थे। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो यह लगा था 2 साल 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो यह टोटल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो यह किया था 284 लोगों ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो लिए गए थे सहमति और समायोजन के आधार पर। सहमति और समायोजन। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो थी 15। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो टोटल रह गई थी 299। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो थे जवाहरलाल नेहरू।
प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसमें उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो यह थे 389। कितने थे? 389। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फैजपुर। भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 में। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था। तो प्रांतों में दोहरा शासन क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्रही नियुक्त किया गया था। तो यह किया गया था 1858 में। कब? 1858। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो यह किया गया था 1773 में। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो यह था निम्न वर्ग के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का कौन सुमेलित नहीं है? तो साइमन कमीशन भारत विभाजन यह सुमेलित नहीं है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है माउंटबेटन योजना के नाम से। माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें सही नहीं है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी। कौन थे? लॉर्ड एमरी जो इसका सदस्य नहीं था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो यह था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।